अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है और इसके एक्सरसाइज 1.4 के हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स को अटेम्प्ट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है। और हमने यहाँ पर ये भी साबित करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास वही पुराने रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशंस को हमने प्रूव करना है, साबित करना है वैल्यूज़ के ज़रिए से। तो चले हम इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कहा ये जा रहा है कि फॉर दी मैट्रिसेस ए दिस मैट्रिक्स, बी दिस मैट्रिक्स एंड सी दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई डैट पार्ट नंबर ए दिया गया है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई किया जाए उसका होल ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है और साबित ये करना है कि क्या ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो इनको हमने साबित करना है मैट्रिसेस की वैल्यूज़ के ज़रिए से। तो चले हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है ए बी का होल ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू अगर हमें मालूम है तो पावर हमारे लिए फाइंड करना आसान है। अगर हम ब्रैकेट के बारे में जानते हैं, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी वैल्यूज़ को हम पहले हल करेंगे, उसके बाद फिर हम पावर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ए बी जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ये कहा जा रहा है कि ए के मैट्रिक्स को बी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ए का मैट्रिक्स क्या दिया है, -1 3 और 2 0, और इसी तरह से बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 -3 -5। यहाँ पर आपने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास वही रूल्स हैं कि आपने दोनों के पहले ऑर्डर को चेक करना है। अगर तो ऑर्डर सेम है तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि ये इन दोनों के ऑर्डर सेम है, यानी कि यहाँ का कॉलम यहाँ की रो आपस में बराबर हैं। तो -1 को मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ के 1 के साथ, फिर प्लस लिखकर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए इस -3 के साथ। नेक्स्ट कॉलम की तरफ आ जाएंगे तो -1 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ, और इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई किया जाए -5 के साथ। इसी तरह से यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ, प्लस किया जाए, और फिर 0 को मल्टीप्लाई किया जाए -3 के साथ। अब यहाँ पे आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आती है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आएगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, यहाँ से वैल्यू आती है प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, और यहाँ से वैल्यू आती है 2 1 ज़ा 2 माइनस 0, यहाँ से 4 माइनस 0। ठीक, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इन दोनों को ऐड किया जाए -10, यहाँ से -17, यहाँ से हमारे पास 4 और 2, और ये आगे 4। ये वैल्यू है ए बी की। अब हमने फाइंड क्या करना है लेफ़्ट हैंड साइड में कि ए बी का ट्रांसपोज मालूम किया जाए, यानी कि आपने सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट को हल किया। ब्रैकेट को हल करने के बाद आपने इसकी पावर जो कि ट्रांसपोज है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास अंदर वाली जो वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है। अब आपने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, तो यहीं से हम करते हैं ए बी। इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए इस वैल्यू का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी कि -10 -17, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ से टेकिंग राइट हैंड साइड की वैल्यू लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू फाइंड किया जाए, यानी कि आपने यह क्वेश्चन मार्क्स इसलिए लिखा है, हमने ये फाइंड करना है। अब हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का कहा जा रहा है कि इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें,
और फाइंड करें कि क्या यही वाली वैल्यू जो लेफ़्ट हैंड साइड की हमने फ़ाइंड की है यही हमें फ़ाइंड होती है या नहीं। तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो हमें यहाँ पर ए और बी और सी का मैट्रिक्स दिया है, ना कि इसका ट्रांसपोज। तो हम इसी ए और बी के ज़रिए से इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ए का मैट्रिक्स है -1 3 2 0 और यहाँ से आप लाइन लगा लें ताकि सेपरेट हो सके। बी की वैल्यू बनती है 1 2 -3 -5। ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी की वैल्यू है जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ से हम मालूम करेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या बनता है, -1 फर्स्ट रो को आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बना देना है यानी कि 3। सेकंड रो आपने यहाँ पर सेकंड कॉलम बना देना है 2 0। सिमिलरली बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब क्या करेंगे हम, नाउ बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया जाए ए के ट्रांसपोज के साथ तो बी का ट्रांसपोज क्या है 1 -3 2 -5। और इसी तरह से आपने चूँकि बी ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, इस वजह से आपने बी ट्रांसपोज पहले लिखना है, ए ट्रांसपोज बाद में है तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास ये रूल्स हैं कि दोनों के ऑर्डर यानी कि पहले का कॉलम दूसरे के रो आपस में इक्वल हैं। इस वजह से हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाए -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इसके बाद फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और फिर प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट कॉलम ख़त्म तो यहाँ पे प्लस लगाना ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस वगैरह सब कुछ करेंगे और यहाँ से हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड हो जाती है। यहाँ से प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 यानी कि -1 और यहाँ से हमारे पास -3 3 ज़ा 9 वैल्यू आ जाती है और यहाँ से हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से 0 वैल्यू आती है -0। इसी तरीके से आपने यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 जो कि -2 है -2 और यहाँ से -5 3 ज़ा 15 वैल्यू आती है। ठीक, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और -0 इसकी वैल्यू आएगी जो कि 0 से मल्टीप्लाई वैल्यू कर रही हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो ऐड होते हैं उनको ऐड किया जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम यहाँ से आंसर हासिल कर सकते हैं। और यहाँ से हम -17 ये 4 आ गया और आप देख रहे होंगे कि दोनों के आंसर सेम हैं, यानी कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हैंस प्रूफ कि हम साबित कर चुके कि दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू वेरीफाई करती हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जिसको हमने हल किया है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट जो कि सेकंड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 को हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर भी देखेंगे कि क्या दोनों आपस में वैल्यू बराबर हैं या नहीं है। अगर तो यहाँ पर वैल्यू आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वेरीफाई करेंगे। अगर वैल्यू आपस में बराबर नहीं होंगे तो फिर हम यही कहेंगे कि ये वैल्यू आपस में ना इक्वल होने की वजह से वेरीफाई नहीं करेंगी। तो चले हम इसकी वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं और यहाँ पर इन रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 इसका हल किया है वैसे ही सिमिलरली इस पार्ट नंबर 2 को हल करेंगे। जैसा कि टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिखा
और लेफ़्ट हैंड साइड में बी सी का होल ट्रांसपोज ये हमने फाइंड करना है। और अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करेंगे। तो चलें सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू जो बी सी है इसको फाइंड कर लेते हैं। बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5 और इसी तरीके से सी की वैल्यू है -2 6 और -3 9। यहाँ से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, फिर +2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 के साथ। इसी तरीके से सेकंड कॉलम को 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, +2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -9 के साथ। सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे, फर्स्ट को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस -5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस 3 के साथ, और फिर इसी तरह से -3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -5 को 9 के साथ जो कि माइनस में है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है -2, यहाँ से +2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, -9 2 ज़ा 18 आ जाती है वैल्यू, माइनस +6 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से -5 3 ज़ा 15 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू आती है 6 3 ज़ा 18 और ये माइनस है, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 9 5 ज़ा 45 वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई, 6 को 2 से माइनस किया जाए 4 और यहाँ से हमारे पास -12 वैल्यू आ जाती है। यहाँ से अगर माइनस किया जाए तो -9 वैल्यू आएगी। अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो 27 वैल्यू आती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ये बी सी की वैल्यू है, हमें तो चाहिए बी सी का ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। यानी कि बी सी का ट्रांसपोज क्या निकलेगा कि फ़र्स्ट रो को आपने फ़र्स्ट कॉलम बना लेना है 4 -12, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बनाना है, और ये आपने लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर चुके हैं, फाइंड कर लिया यहाँ पे हमने। अब चलते हैं नाउ राइट हैंड साइड की तरफ। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास सी का ट्रांसपोज है और फिर बी का ट्रांसपोज है। हमें सी और बी की अगर वैल्यू दी जाए तो हम वहाँ से पहले ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे, उसके बाद उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास इसके इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम बी और सी की वैल्यू लिखते हैं जो हमें दी गई है सवाल में, 1 2 -3 -5, और इसी तरीके से सी इक्वल टू -2 6 3 -9। यहाँ से हमारे पास बी का ट्रांसपोज निकलता है 1 2 -3 -5, और यहाँ से ट्रांसपोज वैल्यू निकलती है -2 6 3 -9। अब आपने क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, दोनों मैट्रिसेस को आपने क्या करना है, नाउ बी यहाँ से हमारे पास सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास है -2 3 6 -9, और बी की वैल्यू हमारे पास 1 -3 2 -5, और इस तरीके से दोनों की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब यहाँ से आप देख लें 6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ, और इसी तरह से प्लस -9 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, फिर इसी तरह आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है माइनस यहाँ 3 के साथ, और प्लस -9 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -5 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आती है इक्वल टू, यहाँ से -2 और प्लस 6, -2 प्लस 6, यहाँ से +6 वैल्यू आ जाती है, और यहाँ से -15 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ दोबारा आ जाते हैं सेकंड रो की तरफ। तो 6 1 ज़ा 6,
माइनस प्लस माइनस वैल्यू आएगी, माइनस प्लस माइनस 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, और इसी तरह माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18, और यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस आएगा 9 4 ज़ा 9 5 ज़ा 45। से हम इन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। 4 6 में से माइनस 15 निकाला जाए तो माइनस 9 वैल्यू आ जाती है, इन दोनों को माइनस किया जाए तो माइनस 12 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 27। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड वैल्यू आ चुकी है। सो हैंस प्रूव कि हम साबित कर चुके हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। ठीक हो गया। अगर आप इस वैल्यूज़ को देखें और इस वैल्यू को देखें तो हर लिहाज से इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, और हमने यहाँ पर देखा कि दो वैल्यू अगर आपस में इक्वल निकल आएँ तो फिर हम कह सकते हैं कि ये आपस में वेरीफाई करते हैं, आपस में इक्वल हैं, और यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो जाए। 1.4 के यहाँ पर सवाल ख़त्म होते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.5 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।